आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद यासिर सलाहुद्दीन। हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास के फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका न्यूमेरिकल नंबर 1 हम करेंगे। आइए न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन को ड्रा करना है ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं, तो बेटा हमने बहुत डिटेल से इस चीज़ को पढ़ा है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम स्केल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, डिजिट्स में बयान कर सकते हैं। वेक्टर वैल्यूज़ वो होती हैं जिनको हम साइड सिमत यानी कि डायरेक्शन में बताते हैं। तो साइड बताना, सिमत बताना, डायरेक्शन बताना, वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हो जाती हैं वेक्टर। नॉर्मली वेक्टर को जो है वो हम ग्राफ से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है वो कोई भी साइड बता रही होती है। तो हमारे पास इसका ए पार्ट है, a velocity of 400 meter per second making an angle of 60 with x axis। x axis पर 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक एंगल बनाया गया है 60 का। तो बेटा हम 60 का एंगल तो बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन 400 मीटर पर सेकेंड यानी 400 की लाइन जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम एक छोटा सा स्केल जो है वो इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं स्केल। अब इस स्केल के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि हमने फर्ज कर लिया और यहाँ पे है 400 मीटर पर सेकेंड, तो हम कहते हैं 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर के। क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में सेंटीमीटर तो है, इसीलिए हम फर्ज कर लेते हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर के। तो इसी के अकॉर्डिंग 400 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर के। तो इसके बाद बेटा आपने ग्राफ जो है वो हमेशा स्केल से ही बनाना है। तो ग्राफ को आपने स्केल से बनाया, आपने स्केल लेना है, छोटा स्केल लें, बड़ा स्केल लें, और स्केल की हेल्प से आपने क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस जब आप लगाएं तो एरो आपने ज़रूर लगाने हैं। ये हमेशा हमारा x प्लस होता है, ये x माइनस, इसी तरह से y प्लस एंड y माइनस। तो बेटा आपने देखा, अगर आप जैसे कि वाइट बोर्ड पे तो हम बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, लेकिन आपने क्या करना होता है, आपने छोटी जो सेंटीमीटर की लाइंस हैं उनको यूज़ करना है। तो क्या किया, ये 0 पॉइंट है, स्केल रख के एक एक सेंटीमीटर पे आपने क्या किया, ये निशान लगाए। फिर जो आपकी कॉपी और रजिस्टर की लाइन है, आपने उस लाइन के ऊपर ये लाइन लगानी है एक्स की, और बिल्कुल कॉपी की लाइन के ऊपर ये छोटे छोटे मार्क्स लगाने हैं आपने। ओके, बिल्कुल कॉपी या रजिस्टर की लाइन के ऊपर लाइंस, ये छोटी छोटी लाइंस, ताकि मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल इक्वल हो। तो ग्राफ का मतलब ही ये है कि हम ग्राफिंग कर रहे हैं, और ग्राफ का मतलब डेफिनेशन में आपने पढ़ा है, किसी भी चीज़ को हम जो है वो शो करते हैं ग्राफ की शक्ल में, यानी उसको डिफाइन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो विजुअल शक्ल है वो उसकी, ठीक है। इसलिए आपने बहुत खूबसूरत सा बनाना है इसे। हमारे पास x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से -1 -2 -3, ये हमारे पास चलती जाएंगी 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3। तो क्योंकि माइनस की वैल्यूज़ तो हमने यूज़ नहीं करनी, हमने क्या करनी है, प्लस की वैल्यूज़। अब इसके अकॉर्डिंग हमने कहा 60 का एंगल, तो आप जो है वो डी की हेल्प से भी 60 का एंगल बना सकते हैं, और सिंपल हैंड गेज से भी सिंपल आप कर सकते हैं कि हमें पता है 60 जो है वो क्या है, 90 से छोटा है, तो हमें पता चल गया तकरीबन इस साइड पे बनेगा। तो आपने इसको बनाया 60, ये हमारे पास एंगल। अब ये जो लाइन है ना, ये हमारी कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। इसलिए आपने क्या करना है, स्केल रखना है, स्केल रख के इसको 4 सेंटीमीटर तक क्रिएट करना है। जब आप 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा 60 का एंगल, और यहाँ पर आएगा 400 मीटर पर सेकेंड।
तो ये इसी के साथ हमारा जो है वो ए पार्ट इसका सॉल्व होता है। अगर आपकी कोई छोटी सी कन्फ्यूजन है तो वो कोशिश करें कि बी पार्ट में आप क्लियर करें, क्योंकि ए और बी पार्ट बिल्कुल सेम है। अब बी पार्ट में हमारे पास है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक फोर्स जो है वो 50 न्यूटन की मेकिंग एन एंगल, एक एंगल बनाती है ऑफ 120 विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर 120 का एंगल बनाती है और 50 न्यूटन जो है वो मेकिंग कर रही है फोर्स। तो बेटा 50 सेंटीमीटर या 50 तक लाइन लगाना तो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें भी सेम वही काम हम करेंगे, स्केल। और स्केल के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, फर्ज करते हैं कि हमारे पास 10 न्यूटन इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से 50 न्यूटन इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। तो अब अकॉर्डिंग दिस हमने कहा क्योंकि एक्स एक्सिस पर 120 बनाना है, तो एक सीधी लाइन, लाइन के ऊपर लाइन एक्स की, ठीक है बेटा, लाइन के ऊपर, और एरो आपने दोनों साइड पे बनाने हैं। लिखेंगे x प्लस है, x माइनस है, y प्लस है एंड y माइनस है। सेंटर पॉइंट हमेशा हमारा ज़ीरो का पॉइंट होता है। इसको आपने स्केल की हेल्प से जो है वो ये छोटे छोटे लाइंस लगानी है। तो हमने ये ग्राफ की सारी वैल्यूज़ लिखी। अब हमें पता है कि जो हमारा एक्स एक्सिस पर 120 का एंगल है, तो हमने कहा 120 का जो एंगल है वो 90 से आगे जाता है। तो 90 से आगे जाने की वजह से आपने स्केल रखना है और 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। यहाँ पे स्केल रखा, 120 जहाँ पे टच करता है डी की हेल्प से, वहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर की क्या की, लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से यहाँ तक हमारा है 120 का एंगल, और यहाँ हम पुट करेंगे 50 न्यूटन। तो इसी के साथ जो है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.1 कंप्लीट हो।